तो हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है कि हम एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसी के चलते आज यहाँ पर मैं 2 तारीख को 2 अगस्त को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था सीएचएसएल का, उसकी फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से भाई लोग कनेक्ट हो जाइए। आप 2 मिनट कनेक्ट होइए, शुरुआत करते हैं हम फिर, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास के पूरे 25 क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे, ठीक है। और अच्छे से आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। मैंने आपसे कल की क्लास में बोला था कि मॉक टेस्ट वाली क्लास आपकी आज कल में आने वाली है। तो पॉसिबल हुआ तो मैं आज शाम को या कल मॉर्निंग में उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। देखिएगा जरूर उससे, ठीक है। देखिए कितने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक दिख रहा है। हम्म। अब क्वेश्चन इसमें भी नहीं आए, इस शिफ्ट में भी, मतलब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्वेश्चन में बोला है आपको सिंप्लीफिकेशन करने का, सरल करना है आपको इसको। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, 2 सेम नंबर, यहाँ 2 सेम नंबर, यहाँ 2 सेम नंबर। तो मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, और वो क्या है? a² + b² + c² a² + b² + c² प्लस यहाँ पर 2ab दिख रहा है, देखिए तो मैं लिख दूंगा 2ab 2bc +2ca, ठीक है। और नीचे क्या दिख रहा है आप देखिए, नीचे दिख रहा है a² + b²। कैसे बोल रहे हैं? देखिए a² + b² नहीं है एक्चुअल में, ये जो नंबर है ना, इसको अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा ना, तो वो बनेगा 0.09। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो ये बनेगा 0.04। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो ये बनेगा 0.16। तो कहीं ना कहीं ये a + b + c है, तो नीचे बन रहा है a + b + c, ठीक है। चलिए, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और नीचे क्या चल रहा है? a + b + c। यहाँ से घंटी बच गई होगी सर, ये एक से एक कट गया, तो बचा कितना? a + b + c, ये आंसर है आपका। अच्छा, तो a कितना है? 0.09, ये लिखे हुए हैं, तीनों को ऐड करके लिख देते हैं, यही आंसर है हमारा। तो 16 में 420 मतलब 2 हो जाएगा, और 0.29 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो सरलीकरण का ये सरल ही क्वेश्चन था, इतना टफ मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी वैल्यू निकालने की है और कोई इक्वेशन आपको दी हुई हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी नंबर इसमें पुट करेंगे, हर वैल्यू का आंसर सेम ही देगा ये। लेकिन इसको हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्व कैसे होगा? आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा बीज गणित में, एलजेब्रा में, a² - b² का मतलब होता है a + b इंटू में a - b, राइट। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं x + 1 इंटू में x - 1, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा x - 1। फिर माइनस में आ जाएगा x - 3 और x + 3, ठीक है। इसको भी मैंने a² - b² में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको 3 का स्क्वायर मान लिया। तो वो नीचे बचेगा x - 3। x - 3 कट गए, x - 1 कट गए, तो बचा कितना? x + 1 माइनस में x + 3। तो x + 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -x - 3, ये कट गया, तो -2 आंसर आ जाएगा। ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। 2 years ago the population of a small town was 60,000, ठीक है। It increased by 5% in the first year, but due to pandemic, it decreased by 10% in the second year. What is the present population? पहले तो भैया पहले साल 5% बढ़ती है। 5% कैसे निकाला जाता है? सर कोई भी नंबर का 10% निकालना, तो आखिरी से एक जीरो उड़ा दो। तो 6,000 उसका 10% हो गया, लेकिन हमको तो 5% चाहिए, तो 5% उसका आधा 3,000 हो जाएगा। तो 3,000 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 63,000। अब अगले साल जब पेंडेमिक आया ना, तो वो 10% कम हो रही है। 10% का मतलब कितना होगा सर? एक जीरो हटाना ही है, 6300, उसका 10% हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 63,000 में से अगर मैं 6,300 अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 56,700, 56,700 आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इफ अ मैन परचेज किसमिस, देखिए किसमिस चॉकलेट की बात नहीं चल रही है,
यदि एक व्यक्ति 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और 6 रुपए में 25 ग्राम की दर से बेचता है। देखिए भैया, 320 रुपए, आप यदि 1 किलो कोई चीज खरीद रहे हैं तो 1 किलो बेचेंगे तभी प्रॉफिट समझ में आएगा। आप 1 किलो खरीद कर आधा किलो बेच दें और बोले मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए में 1 किलो कोई चीज खरीदी, ठीक है। अब आप उसका रेट रखते हैं कि मैं इसको 200 रुपए किलो में, या फिर मान लीजिए आप इसको 150 रुपए किलो में बेचना चाहते हैं आप। मतलब आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और उसको 150 रुपए में बेचना चाहते हैं, लेकिन 100 रुपए में खरीदी और इसकी आधी ही क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, तो मतलब 75 में बेचेंगे। तो अब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि सर 100 की चीज को 75 में बेचा तो घाटा हुआ। यहाँ पर तो आपने आधी ही चीज बेची ना। एक्चुअल रेट तो उसका 150 होगा 1 किलो का। तो जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो तो जितनी चीज खरीदी है उतनी ही बेचना पड़ता है, तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता लगता है। तो सर यहाँ पर 320 रुपए प्रति किलोग्राम की यदि आपने वस्तु खरीदी और उसको 6 रुपए पर 25 ग्राम, तो सर 6 रुपए में 25 ग्राम आ रहा है, तो यदि मैं 1000 ग्राम का रेट निकाल दूं तो वो 1 किलो हो जाएगा क्या? वो 1 किलो का रेट हो जाएगा। ठीक है सर, 25 4 0, तो 240। तो सर आप देखें 320 की चीज को वो 240 में बेच रहा है, तो अब यहाँ पर कितना घाटा हो रहा है सर? 80 का घाटा हो रहा है, कितने पर? 320 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 84 1/4 का मतलब 25% होता है। ठीक है, 25% का क्या हानि हो रही है? कम हो रहा है ना, तो हानि हो रही है, लाभ मत करके जाना। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं ऐसे में। चलिए अगला प्रश्न देखें। कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है भैया, कौन कौन है? पहले तो कपिल है, दूसरा 30 लाख, 30 लाख के साथ उसने बिजनेस शुरू किया। बाद में देखते हैं, आगे बोला गया है आफ्टर 6 मंथ हर फ्रेंड कुणाल। चलिए तो पूरा ही लिख लेते हैं नाम। पहले तो कपिल भाई है, फिर कुणाल है, कुणाल। उसके बाद कुणाल के बाद फिर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्स क्लास फेलो, मतलब जो क्लास में पढ़ते थे, सलोनी नाम की मैम ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो आगे आपको सलोनी मैम मिलेंगी। ठीक है, तो बिजनेस आपको करते रहना भाई, सलोनी मैम भी मिलेंगी आगे आपको। ठीक है, तो यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से बने रहे बिजनेस में, हो सकता है आगे कोई सलोनी मैम ज्वाइन कर ले आपका बिजनेस। ठीक है, चलिए देखें। तो कपिल इनिशिएट अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग ₹30 लाख। 30 लाख रुपए कपिल ने लगाए अप्रैल 2022 में, मतलब अप्रैल में ये काम शुरू हो रहा है सर, अप्रैल में स्टार्ट हो रही है, अप्रैल 2022 में ये काम शुरू हो रहा है। आफ्टर 6 मंथ, सर 6 महीने के बाद उसका दोस्त कुणाल आ जाता है। एक बात बताइए, कपिल ने शुरुआत कर दी ना, तो कुणाल आया 6 महीने बाद। चलिए, तो 6 महीने बाद मतलब 6 महीने कम टाइम कौन रहेगा? कुणाल रहेगा। उसके बाद क्या बोला? वो 25 लाख के इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, कुणाल भैया 25 लाख के इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं। आगे क्या बोला गया है? इन फरवरी 2023, एक बात बताओ, ये अप्रैल की बात थी, फरवरी 2023 में सलोनी मैम आ रही है, फरवरी 2023 में। अच्छा, फरवरी 2023 में मतलब कितने महीने हो गए? एक बात बताइए। अप्रैल से, अप्रैल 2023 में 1 साल हो जाता, 12 महीने, लेकिन ये 2 महीने कम है, फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 10 महीने बाद ये है ना, तो हम बोल सकते हैं सर टोटल, अगर मैं टोटल देखता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, है ना, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। हाँ देखें, तो अगर मैं टोटल यहाँ पर बात करता हूँ 6 महीने बाद, तो यहाँ पर ये 10 महीने बाद की बात है, तो 10 मंथ बाद, ये गेट बंद कर देना। 10 मंथ बाद की यदि मैं बात करता हूँ तो 10 मंथ बाद ही आएंगे सर, तो मतलब इनने कितना कम समय लिया? 10 महीने का कम समय लिया। तो सर इसने 30 लाख रुपए लगाए थे, अप्रैल 2022 की बात थी। अच्छा, कब तक रहना देखिए, इन वॉट रेशियो प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच कपिल इनिशिएटेड द बिजनेस। कपिल ने शुरुआत अप्रैल 2022 में करी थी, तो ये बिजनेस 3 साल तक चलेगा। मतलब कब तक चलेगा सर? ये अप्रैल, अप्रैल 2025 तक चलेगा, राइट, मतलब 3 साल। तो सर कपिल भैया तो पूरे 3 साल मतलब 36 महीने लिख सकता हूँ मंथ में तक रहेंगे। कुणाल भैया कितने तक? देखिए 6 महीने बाद आए ना, तो 30 महीने तक कुणाल भैया रहेंगे बिजनेस में। और सलोनी मैम जो है ना, वो कितने पैसे के साथ आई है? बोला गया है कि सलोनी ऑल्सो इन्वेस्टेड एन अमाउंट इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय अर्लियर टू पार्टनर। मतलब पिछले दो पार्टनर ने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना टोटल इन्वेस्टमेंट लेकर कौन आई है? सलोनी मैम आई है। तो पिछले इन्वेस्टमेंट देखिए 30 लाख था और 25 लाख था, तो 55 लाख का इन्वेस्टमेंट लेकर सलोनी मैम आई है। और वो कितने महीने बाद आई है? 10 महीने बाद। टोटल 36 महीने का समय था, 10 महीने बाद आई है, तो इनने टोटल 26 मंथ तक पैसा लगाया होगा। समझ में आ गई बात? चलिए काटा पीटी में जाते हैं। 5 6 30, 5 5 25, क्योंकि रेशियो लेना है 5 11 का। ठीक है, और चलिए, और कट रहा है ये किसी से? मुझे तो अभी भी कटते हुए दिख रहा है। किससे कट रहा है? 2 3 2 15 2 13। चलिए 36 दिया कितना हो जाएगा? 108 रेशो। 15 5 75 रेशो। 11 13 तो 33 और 110 143।
ये रेशियो आपका बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें भाई, पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आपको फायदा लगता है तो। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है, सिर्फ पसंद आता है तो ही लाइक करें। ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। वो साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जितने में पहले और दूसरे काम करते हैं उसका मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे उसको जोड़ कर लिखते हैं। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। तो हो जाएगा 12 × 15 रहने दीजिए। मल्टीप्लाई तब तक नहीं करना है, यदि दिख रहा है बाद में कटेगा तो मल्टीप्लाई पहले से नहीं करना है, इनको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, चलिए, ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं? 3 9 × 27, 3 5 × 15, 3 3 9, 3 4 × 12, तो हो जाएगा 20/3। 20/3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 6 × 18, 2, तो 6 2/3 नॉट परसेंटाइल। कितने दिन में कंप्लीट होगा? इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी में, चलिए बना लेते हैं हम। एबीसी एक ट्राइंगल है भैया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बिल्ली, जिसमें बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस मतलब बढ़ा दिया गया। ठीक है, बढ़ाया जाता है कि एसीडी, एसीडी ये हो रहा है 127 डिग्री, और एबीसी जो है वो 35 डिग्री है। तो आपको बीएसी ज्ञात करना है, ये एंगल। भैया एक थ्योरम होती है ट्राइंगल चैप्टर में जिसको हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के नाम से जानते हैं। वाहे कोण थ्योरम को क्या बोलते हैं हिंदी में? आई डोंट नो। वाहे कोण इस तरीके से एक होती है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलती है? देखिए, जब भी ट्राइंगल का कोई एक एक्सटीरियर एंगल लेते हो ना, फॉर एग्जांपल ये लिया मैंने, और ये मैंने इसका नाम दे दिया मान लो पी, और अंदर के दो एंगल इसके अपोजिट जो दो एंगल है, मतलब इसको छोड़कर इसके अपोजिट दो एंगल जो बच रहे हैं ना, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल ये होगा, लेकिन इसको छोड़कर ये जो एक्स्ट्रा दो एंगल बच रहे हैं ना, इनके सम के बराबर होगा। मतलब क्या कि इन दोनों का जो सम होगा ना वो बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो उस प्रकार से यहां पर अगर मैं इसको एक्स मान लूंगा तो आप बोलेंगे 35 + x = 127। ठीक है, तो यहां पर x क्या हो जाएगा? 127 माइनस में 35, तो 65 + 27 9 82 92 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 92 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग टेबल गिवन बाय मार्क्स स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट इन 4 यूनिट टेस्ट ऑफ इंग्लिश। 4 यूनिट टेस्ट होते हैं इंग्लिश के, 4 स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे रानी मैम जो है उनको यूनिट 1 में कितने आते हैं, यूनिट टेस्ट में पहले वन में कितने, यूनिट टेस्ट पहले में कितने आते हैं? 20 नंबर, फिर 22, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपसे बोला हुज एवरेज मार्क्स इज द हाईएस्ट अमंग द 4 स्टूडेंट। किसके एवरेज मार्क्स हाईएस्ट है? जब भी एवरेज मार्क्स हाईएस्ट निकालने का आता है ना भाई, तो हमेशा ध्यान रखना सभी के 4 4 पेपर हो रहे हैं, तो डिवाइड तो सभी में 4 से होगा। डिवाइड का मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एवरेज का मतलब होता है टोटल अपॉन में सम, टोटल अपॉन में, सॉरी, सम अपॉन में टोटल। तो डिवाइड सभी में 4 से ही होगा क्योंकि 4 यूनिट टेस्ट हुए, तो इसको इग्नोर कर दो, डायरेक्ट आप तो सम निकाल लो, एवरेज की जरूरत नहीं है। सभी का सम निकाल लो। तो इनका सम देखेंगे रानी मैम का, तो 20 और 22 42, पहले सभी 20 20 को जोड़ देते हैं, 80 और 86 और 3 89 इनका टोटल आ गया। एवरेज निकालेंगे, 4 से सभी डिवाइड होंगे, जिनका सम ज्यादा उसका एवरेज ज्यादा, ऑब्वियस बात है। चलिए, 22 और 18 कितना हो जाएगा? 40, 40 और 40 80 और 4 84, ये भी नहीं होगा हाईएस्ट। चलिए, 20 20 20 20 कितना हो गया? 80, 86 और 4 90, ये 90 हो गया, ये हाईएस्ट लग रहा है मुझे। 20 20 20 20 कितना? 80, 83 और 3 86, 86 86। तो भैया रवि भैया हाईएस्ट है। ठीक है, जिनका सम ज्यादा उसका एवरेज ज्यादा। मन नहीं मानते तो 4 से सभी को डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अ बॉय कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल ऑन साइकिल। एक बॉय अपने घर से स्कूल की दूरी साइकिल से तय करता है, जिसमें राइडिंग ऑन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे। जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है ना भाई, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। 10 मिनट लेट होने का मतलब -10 मिनट लिख सकता हूँ। लेकिन यदि वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे रखता है तो वो स्कूल पहुंच जाता है 5 मिनट जल्दी। 5 मिनट जल्दी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल। एक बात बताइए, आपको मैं विमल कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, जो भी बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं उनको मैं विमल कंसेप्ट पढ़ाता हूँ हमेशा क्लास में। विमल कंसेप्ट आपका वो दाने दाने में केसर का दाम वाला नहीं है, उसका एग्जाम्पल लेकर जरूर समझाया था मैंने आपको। तो वो विमल कंसेप्ट में मैंने आपको इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन बताया था। इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पर देखें आप, तीन चीजें होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इनमें से कोई भी एक चीज कांस्टेंट होगी ना, तो दो चीज के बीच में रिलेशन बन जाएगा। हमेशा रिलेशन दो लोगों के बीच में बनता है, यदि तीसरा कबाब में हड्डी बनेगा तो वहां पर रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा।
और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम से, मतलब जिस रेशियो में स्पीड उसके अपोजिट रेशियो में टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं स्पीड का रेशियो देखूंगा तो वो कितना हो रहा है 4। तो स्पीड का रेशियो अगर 3 से 4 हो रहा है तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4 से 3 आ जाएगा। मतलब पहले यदि 4 टाइम लग रहा था तब 3 लग रहा है। एक बात बताओ टोटल कितना समय कवर हो गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर पहले 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टोटल 15 मिनट जल्दी पहुंच गया ना, मतलब एज कम्पेयर टू पिछला। पहले 10 मिनट लेट था, अब 5 मिनट जल्दी, इसका मतलब क्या कि वो 10 मिनट जो लेट हुआ था वो भी कवर कर दिया और एक्चुअल टाइम से 5 मिनट और पहले पहुंच गया, तो टोटल 15 मिनट पहले पहुंचा। तो सर टोटल यहाँ पर एक पहले पहुंचा है और यहाँ एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 मिनट। तो एक्चुअल टाइम यहाँ पर कितना पहले कितना लग रहा होगा, 60 मिनट। एक की वैल्यू 15 मिनट तो 4 की वैल्यू 60 मिनट, मतलब 1 घंटे लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू कितनी, 45 मिनट। तो इसकी वैसे जरूरत नहीं थी। तो पहले टाइम यदि 4 लग रहा था तो पहले स्पीड कितनी थी, 15। तो सर पहले 15 की स्पीड से यदि टाइम 1 घंटा है ना, ठीक है, ये 1 घंटे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया कितना, 15 किलोमीटर। दूसरा तरीका ये भी है सर कि आप बाद वाले से निकालिए। सर 45 मिनट का समय लग रहा था, तब स्पीड 20 थी, तो 20 की स्पीड से 45 मिनट तक चलेगा, तो इसको आर में बदलने के लिए 60 का डिवाइड, यहाँ पर ऑलरेडी हमने बदल दिया था, 23 जा 315 जा, तो 15 किलोमीटर इसका आंसर जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। इजी ही क्वेश्चन से, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। इसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब आपको पढ़ाया था तो उसमें ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई थी। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मूला होता है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा एक और होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इनको गांठ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, गांठ। ठीक है, अब ये यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू में 1 - 3 साइन स्क्वायर ए, यहाँ थीटा की जगह ए चल रहा है और कॉस स्क्वायर ए, माइनस में 6 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। चलिए ब्रैकेट को खोल देते हैं, और प्लस में 8 भी चल रहा है भाई साहब। ठीक है, चलिए तो 4 - 12 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, माइनस में ये 6 हो जाएगा और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। 12 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 8 ए, ये 12 से ये 12 कट गया प्लस माइनस। ठीक है, 4 में से 6 गया, -2 प्लस 8, तो इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सुंदर सुशील क्वेश्चन था, लेकिन यदि आपको ये याद नहीं होता फॉर्मूला तो आपको नानी नाना जी सब याद आ जाते बेटा। ठीक है, तो ये याद होना बहुत जरूरी है। यदि आप में से ये पहली बार किसी ने देखा फॉर्मूला तो इसको नोट डाउन कर लो भाई, है ना। इसलिए बोलता हूँ पेन कॉपी लेकर बैठिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 42 मीटर है। द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, रेडियस और हाइट का जो सम दिया हुआ है वो दिया है आपको 42 मीटर, 42 मीटर। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल क्या होता है, तो वो होता है 2πr इंटू में r+h। एक्चुअल में ये होता है, देखिए मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। सिलेंडर का मतलब ये होता है बेलन, ये होता है बेलन। यदि बेलन का, देखिए कर्व्ड एरिया यही होता है आजू बाजू वाला, कर्व्ड एरिया निकालने का बोला ना तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। अब दो ये गोले भी बैठे हैं तो इनका भी तो सरफेस एरिया लिखेंगे, तो एक गोला होता है πr², एक सर्कल का एरिया πr², लेकिन दो थे तो दो लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कॉमन 2πr निकालकर r+h ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का जन्म यहां से हो गया। ठीक है, तो ये इसके मम्मी पापा हैं। अब आगे देखिए 2πr इंटू r+h, अब यहाँ पर r+h की वैल्यू तो पता हुआ है हमको, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है इतना। ठीक है, निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, ये निकालना भैया हमको। ठीक है, चलिए तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, 6 से 3 36 इज इक्वल टू 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 42। चलिए 7 6 जा 42 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 6 जा 30, 6 10 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 0 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। इतना समझ में आ गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 6 गुना करेंगे, हाँ सही जा रहा है। उसके बाद 22 से कर सकते हैं, 22 के टेबल में 4 बार में जा रहा है भाई, 22 4 जा कितना 88, 12 5 17, तो 176,
176 कितने बार में आएगा? 8 बार में। और ये पूरा जाएगा कितने बार में? 24 बार में। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई? तो रेडियस आ गई यहाँ से सर 24। तो यहाँ से रेडियस 24 आ गई। तो ये कितनी आ जाएगी? तो 24 जब इसमें से माइनस करेंगे ना तो 18 आ जाएगी। आप देख सकते हैं 30 8 4 12। ठीक है, क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। पाई आर और एच। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था भाई। 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो यहाँ नानी याद आ सकती है आपको। ठीक है, एक डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो देखिए 18 चौकू कितना होता है? अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, आप यदि कॉम्प्लिकेटेड खुद से बना देते हैं, 22 का टेबल लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, 2 का टेबल लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, 18 का टेबल भी मुश्किल काम नहीं है। आप क्या करते हैं, 24 का टेबल मुश्किल होता है और उसी को सॉल्व करते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब है 18 का टेबल आता है, जो जो आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 18 फोर जा कितना हो जाएगा? तो 18 चुकू 72 का 2 हो जाएगा 7 यहाँ। 18 टू जा 36, 36 में 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 43। तो लिख दूंगा यहाँ पर 43। इंटू में 22, इंटू में 2 अपॉन में 7। चलिए 22 टू जा कितना हो जाएगा? 44 का 4, 4 कैरी ओवर। 22 थ्री जा 66, 4 4 70 का 0, 7 कैरी ओवर। 22 4 जा 88, 88 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 में 7 ऐड करा तो 95 बन जाएगा। ठीक है, 95 पूरा ही आ जाएगा। और इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका 2 गुना तो क्या होगा सर? देखिए 504 का 2 गुना 1008 हो जाएगा। तो 18 19,008 डिवाइडेड बाय 7। 7 टू जा 14। बोलिए हाँ, बिल्कुल सही सर। 5 यहाँ। हाँ 7 7 जा 49। बिल्कुल सर, एक ही ऑप्शन में 2715 आएगा, 27 आएगा। तो बस यही है, सॉल्व करते करते ऑप्शन पर एक एक नजर मारना है। जब 27 दिख गया एक ही ऑप्शन में तो फिर आगे सॉल्व करने की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, इससे पहले कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन अभी तक करा है, मतलब जितनी स्टेप्स अभी तक करी हुई है वो सही है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए कॉस थीटा दिया हुआ है, ये निकालना है आपको। कोई बात नहीं, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? रेशियो में देखें तो बेस अपॉन में ये। अच्छा, ये एक ट्रिपलेट होता है, आपने देखा होगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। क्या? 16, 63 और 65, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया 16। बस फिर क्या रखा है जीवन में आपके? अगर ट्रिपलेट याद नहीं है ना भाई, तो अपना एक रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट करके आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ही होता है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, इससे सॉल्व करेंगे ना तो एक चीज यहाँ पर आप देखिएगा, मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ। वो क्या रहा है यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में जाएगा बीपी, ये आ जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दें। हम क्या करते हैं ना, वैल्यू पुट करते हो, वैल्यू फिर देखकर हमारे को घबराहट होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको इस तरीके से करना है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अपॉन में बेस इंटू ये। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 65 का स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाई बीपी। बीपी कितना है आपका? बीपी कितना है? तो बी और पी है 16 इंटू में 63। 65 का स्क्वायर तो डायरेक्ट होता भैया, जिसके लास्ट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या था? 5 का स्क्वायर 25 और 6 का अगला नंबर 42। तो नीचे हो जाएगा 16 इंटू 63। ठीक है, 16 इंटू 63। तो यहाँ पर देख लें 4225 डिवाइडेड बाय 16 थी 48 का 8, 4 कैरी ओवर, तो अच्छा 96 और दे 1000। तो कितना हो जाएगा भैया? 1008। अप्रॉक्स 4 बार तो पूरा ही जाएगा। एक ही ऑप्शन में 4 बार, देखो ऑप्शन कितने दूर दूर दिए, 4 बार एक ही ऑप्शन में जाएगा, उससे ज्यादा जा नहीं सकता। तो यही आंसर है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा मैं ये बोलता हूँ, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर ये कर सकते हैं। ये जो होता है ना भैया, टेन ए प्लस कॉट ए, इसका डायरेक्ट जो मतलब होता है, डायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो डायरेक्ट मतलब होता है वो होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक ए ले लीजिए। और इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी लिख सकते हैं। तो आप इसका डायरेक्ट यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉस ए यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ये कॉस ए पुट कर देना और साइन ए निकाल कर देना। साइन ए के लिए क्या आपको परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है, चलिए द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:7 दिया हुआ है, 4:7। 20% का डिस्काउंट दिया जाता है मध्य प्रदेश पर, नहीं मार्क्ड प्राइस पर। तो शॉपकीपर को 80 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए आर्टिकल की। एक बात बताइए, ये रेशियो है तो इसको हम 40 और 70 भी तो मान सकते हैं ना।
अब इसमें आपको डिस्काउंट बोल रहा है 20% का दिया जाता है। 20% का डिस्काउंट देने का मतलब इसका 10% होगा, 7 दूनी 14 का डिस्काउंट दिया। तो कितने में बेच रहा है सर? 56 में बेच रहा है। तो अभी भी प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? आप बोलेंगे सर 14 का हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, 16 का हो रहा है। और ये कितना बोल रहा है? 80 का हो रहा है। तो 16 की वैल्यू 80, क्या निकालना है आपको? सीपी। सीपी कितनी है? 40। तो सर एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना? 5। तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया 200। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, इसको घूर कर देखें 2 मिनट। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? देखिए यहाँ पर एक एलजेब्रा का फिर फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। एलजेब्रा कहीं पर ज्यादा देखिए आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन, इसमें एलजेब्रा में ज्यादा जोर दिया गया है। इनडायरेक्ट वे में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एलजेब्रा के बेस पर पूछे गए। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन ना एलजेब्रा से भी निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो 4 a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या लिख दूंगा? ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 17 × 7 हो गया। चलिए डिवाइड में देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ये, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 17 सत्ते वही होता है भैया, है ना? तो 119 ही होता है 17 सत्ते तो। भैया ये दोनों कट गए, तो आपका आंसर ये आ गया। तो क्या हो जाएगा? 4 × 17 - 7 कितना हो जाएगा? 10। तो 40 आंसर इसका। 40 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये भी भाई। अब बोला गया है ए बी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के केंद्र की दिशा की दो समांतर जीवाएं हैं। एक वृत्त है भैया, वृत्त मतलब क्या होता है? फास्ट नहीं होता, वृत्त मतलब होता है सर्कल। सर्कल का सेंटर मान लेते ये है सर। बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी एक वृत्त के केंद्र की एक ही दिशा होगी, सेम साइड, हाँ, की ही दिशा में दो समांतर जीवा हैं। तो सर समांतर मतलब होता है पैरेलल। एक जीवा तो ये हो गई, इसके सेम पैरेलल एक और जीवा है ये मैम, जिनकी लंबाई है 8 और 6। भैया सेंटर से यदि मैं इसको काट दूं, तो 8 और 6, ये पूरा अगर 8 बड़ी वाली ऊपर वाली होगी तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 मतलब 3 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आपको बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है? रेडियस। इस केस में रेडियस ही निकाली जाती है मैक्सिमम में। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर पूरा ड्रॉ करके अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ सेंटर। मैंने मान लिया कि एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। ठीक है, एक जीवा ये थी, एक जीवा ये थी। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये ड्रॉ किया और एक भैया ये ड्रॉ किया। क्या ये दोनों रेडियस ही है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल रेडियस है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम परपेंडिकुलर, देखो दोनों पैरेलल है पहली चीज तो कॉर्ड, और पैरेलल कॉर्ड्स हैं दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कॉर्ड पर सेंटर से कोई लाइन डाली जाती है तो वो 90 डिग्री पर कट करती है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूं मैं एक्स सेंटीमीटर। एक्स बोलने से किसी को तकलीफ हो रही है तो सॉरी भाई, ठीक है, लेकिन मानना पड़ेगा हमको। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है। इन दोनों का यूज करके मैं क्या निकालूंगा? एक्स की वैल्यू निकालूंगा। चलिए देखते हैं इसका यूज करके। तो यहाँ पर यदि ये इस ट्राइंगल को मैं देखूंगा तो इसमें ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पर ये कैसे निकलेगी? रेडियस कैसे निकलेगी? तो आप बोलेंगे यहाँ पर रेडियस निकलेगी, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और दूसरे केस में यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, तो वो हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9। अच्छा ये दोनों बराबर है आपस में, तो मैं इनको क्या लिख दूंगा सर? आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16, मतलब ये वाला, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करके लिख रहा हूँ है ना, प्लस 4 प्लस 2 ab, मतलब 4x प्लस 9। ठीक है, अच्छा ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर उड़ गया भैया। 16 में से 9 और 4 कितना होता है? 13 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। एक्स की वैल्यू 3/4 आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 9/16 प्लस 16, 16 × 16 256, और 2 कितना हो जाएगा? 265 डिवाइड बाय 16 का अंडर रूट हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में 265, क्योंकि 265 प्राइम नंबर है, इससे प्राइम नंबर नहीं है, मतलब परफेक्ट इसका नहीं है, तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा। 16 4 बन के आ जाएगा।
तो अंडर रूट 265/4 इसका आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द बिलो बार ग्राफ shows the marks obtained by student in an examination. What is the average marks obtained by the student? यहाँ पर एवरेज मार्क्स निकालना भाई, और इस केस में एवरेज आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए इसको कितने नंबर मिले 70, इसको कितने मिले 60, 70 और 60 130, 130 का इसको कितने मिले 40, तो 130 में 40 ऐड किया तो 170, 170 में फिर 50 ऐड किए तो कितना 220, और 220 में फिर 80 मिले तो कितना 300। टोटल 300 मार्क्स कितने सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में। तो एवरेज कितना हो गया 60 नंबर। एवरेज कितना हो गया 60 नंबर। अभी 10th और 12th का रिजल्ट भी आ गया भाई, इससे ही याद आया हमको। चलिए देखें। दी पाई चार्ट गिवन हेयर शोज दी स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्री। हाँ ठीक है, देश पर कितना कितना खर्च किया जा रहा है वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें। बोल रहा है कि अगर टोटल स्पेंड स्पोर्ट में किया जाता है वो है कितना है भाई, 1,50,00,000, 1.5 CR, 1,50,00,000 है। तो वो बोल रहा है कि क्रिकेट और हॉकी पर कितना स्पेंड किया जाए, तो क्रिकेट पर 20 और हॉकी पर भी 20, तो टोटल 40% स्पेंड किया जा रहा है। तो 1,50,00,000 का यदि मैं 40% निकालूंगा तो 15×4 = 60, तो वो हो जाएगा 60 लाख। कितना हो जाएगा 60 लाख, लाख में 5 जीरो होते हैं भाई। ठीक है, तो 60 लाख ये आ गए। ठीक है चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को मैं अच्छा बोलूंगा। क्यों अच्छा बोलूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है और वो आपको समझना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर दिया हुआ है और ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे। पहली चीज तो इसका स्क्वायर कर लें। क्या कर लें, स्क्वायर। स्क्वायर करते ही क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, -2 sin कॉस इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए के। ठीक है, तो यहां से ये तो हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा ना। तो 1 माइनस में अगर मैं इसको इस पूरे को उठाकर इधर ले आता हूँ और इस पूरे को उठाकर उधर ले जाता हूँ, तो 1 - 1/25 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24/25। अब ये 2 को उधर ले आकर सियाने ना बने, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी वही आएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ डिक्टो। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो सर इसका स्क्वायर करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin इंटू कॉस हो जाएगा इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 24/25, तो 1 प्लस 24/25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/25 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के निकालना तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 7/5, के की वैल्यू 7/5 वही निकालना था। ये आंसर है आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस केस में निकालने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसको निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है। इसका आंसर जो है ना, आप डायरेक्ट ऐसे निकालें। देखिए मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। इसका आंसर जब भी निकालना हो ना, रंग बदल लेता हूँ थोड़ा सा, यदि आप याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए तो। इसका आंसर आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। देखिए अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये आंसर होगा। ये आंसर होगा इसका। लेकिन इसको करने से पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा। ये आंसर तो होगा सर, ये देख लिया हमने, लेकिन इसमें हमको ये नहीं पता, तो ये निकालने का तरीका क्या है। ये निकालना डायरेक्ट ये तरीका है कि जब भी आपको 2 sin थीटा कॉस थीटा निकालना हो और यदि ये दिया हो, तो उसको निकालने का तरीका क्या है सर, आप 1 में से 1/5 का स्क्वायर माइनस कर दें, मतलब जो भी ये दिया हुआ है उसका स्क्वायर माइनस कर दें। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट तरीका क्या ये बन रहा है, क्या मैं मान लेता हूँ सर ये के दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - के स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, तो 1 - के स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर मैं इसकी डायरेक्ट वही पुट कर दूं अंडर रूट में, तो 1 + 1 - के स्क्वायर कर दूं, तो आंसर डायरेक्ट क्या हो गया 2 माइनस में के स्क्वायर। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, आंसर आ गया अंडर रूट में 2 - के स्क्वायर ना। तो मैं ये लिख देता हूँ सर कि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यदि ये के है तो ये अंडर रूट में 2 - के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 - 1/25। तो 25 दूनी 50 - 1 49/25 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 7/5। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक क्रिएट हो गई भैया। जब भी ये क्वेश्चन आए तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर के दिया हुआ है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में 2 - के स्क्वायर। बस इतना सा याद रखना है, आपका ये क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना अभी भी। ठीक है।
कसम है तुमको पड़ोसी की, ठीक है, और तुम्हारी उनकी, ठीक है। एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 28 बचता है। भैया देखिए, 78 से भाग दिया, कोई संख्या है उसको 78 से भाग दिया, मान लेते कोई संख्या है उसको 78 से भाग दिया, तो भागफल आता है 280, ये वो संख्या थी, और शेषफल बचता है 0। तो भैया कहीं ना कहीं ये जो संख्या होती है वो कैसे बनती है, संख्या हमेशा जिससे भाग करते हैं वो गुणा में जितने बार जाता है वो, और प्लस में शेषफल, यही तो होता है। तो वो नंबर कहीं ना कहीं यही तो आ गया, 78 इंटू 280, यही वो नंबर है, यही वो नंबर है। मान लिया वो एक्स के नाम से जाना जाता था, तो एक्स की वैल्यू यही आ गई। बोला जा रहा है कि यदि उसी नंबर को 65 से भाग किया जाए, तो सर 78 इंटू 280 को यदि मैं 65 से भाग करूंगा तो पूरा कट जाएगा। कैसे? 13×6 = 78, 13×5 = 65, ये भी 5 से कट जाएगा, कितना, 5, 5×5 = 25, 6×30, तो पूरा कट गया ना। तो जब ये पूरा कट रहा है ना, तो शेषफल हमेशा 0 ही बचेगा, आंसर भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अमेंड डिपॉजिट, एक व्यक्ति क्या करता है, 10,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर डिपॉजिट करता है। फंड पर ब्याज 4% बढ़ जाती है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी, तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित कितना होगा? देखो भैया, पहले वर्ष 8%, 5 वर्ष की बात है ना, अगले वर्ष 4% बढ़कर 12%, फिर 4% बढ़ेगा तो कितना, 16%, फिर 20%, और फिर 24%, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर सबको ऐड कर लें तो डायरेक्ट ऐड करने का तरीका भी होता है, 20, 20, 40, और 40 और 40, 80, तो टोटल 80% है भैया, 80% ब्याज मिल रहा है। तो 10,000 का, 10,000 रुपए की राशि है, उसका 80% ही तो ब्याज होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 51 एंड 77, इनके बीच में आने वाले प्राइम नंबर का क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 53, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59, 60, 61, yes, 62, 63, 64, 65, 66, 67 is the prime number, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, बस इतने ही नंबर है भैया। सभी को ऐड करना है, इनका एवरेज निकालना है आपको। हम्म तो देखिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमको। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूंगा ना, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 के बाद इन दोनों को ऐड करूंगा तो फिर 120, तो इसको मिलाकर 240 आ गया। कितना आ गया, 240। 240 में 70 और 70, 140 ऐड करूंगा तो 380 हो जाएगा। ठीक है, 380 और 4, 384, तो 384 हो गया। कितने प्राइम नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्राइम नंबर है। 6 6 36, 6 4 24, 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। एक शॉपकीपर एक दुकानदार एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लेते 100 की चीज थी, 5% अधिक अंकित करके 105 रुपए लिख दिया। अब 10% की छूट देकर 1890 में बेच दिया। 10% की छूट देने का मतलब क्या हुआ सर, इस पर यदि मैं 10% की छूट दूंगा तो 10.5 की छूट हो गई, इसका 10% एक के पहले पॉइंट, 10.5 की छूट हो गई, तो वो कितने में बेचेगा, 94.5 में, और उसी की कीमत कितनी है, 1890। तो यहाँ से इसका 2 गुना ही तो दिख रहा है सर। तो एक की वैल्यू 2 गुना, और एक जीरो चल रहा था, एक की वैल्यू 20 आ गई। तो 100% हमेशा क्या होती, क्रय मूल्य होता है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर भैया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ए बी एक व्रत की जीवा है, ठीक है, और इसका व्यय एओसी इस प्रकार है कि कोण एसीबी यदि 80 बिंदु पर क्या बोल रहा है, ये देख लेते हैं। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एओसी एक डायमीटर है। चलिए सबसे पहले एओसी ड्रॉ करते हैं। ए फॉर एप्पल, ओ फॉर ओ, सी फॉर बिल्ली, जिसमें ए बी एक कॉर्ड है। ए बी एक कॉर्ड है, बना देते हैं भैया, एक कॉर्ड बना देते हैं ए बी, मान लिया ये ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बिल्ली। ठीक है, डायमीटर सच दैट ए सी बी 65 डिग्री है, ए सी बी 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री है भैया। उसके बाद क्या बोला गया, एटी एक टेंजेंट है। एटी, एटी मान लेते हैं, एटी कहीं से जा रहा होगा यार, एटी टेंजेंट है ना, टेंजेंट तो ऐसे निकल जाता है। एटी एक टेंजेंट है मान लिया, ठीक है, सर्कल पॉइंट ए पर। देन बी एटी कितना होगा, बी एटी मतलब ये एंगल निकालने का बोल रहा है। वाह, 65 ही डिग्री होगा भैया। एक बात ध्यान रखना भैया, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम होती है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम ये बोलती है कि यदि एक यहाँ पर इस तरीके से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर सेंटर से होते हुए एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है,
और अगर ये कोण दिया है ना, तो इसका अपोजिट कोण जो टेंजेंट के साथ बनेगा, टेंजेंट और सीकेंट पे, ठीक है, वो हमेशा, इसको सीकेंट है ना, तो वो हमेशा थीटा डिग्री होगा, इसके बराबर ही होगा। तो सर ये यदि 65 तो इसका अपोजिट तो ये हुआ, तो वो भी 65 होगा। अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं सर इसको ये आया कैसे, ये भी तो बता दीजिए। तो इसको करने का तरीका एक और हो सकता है। अगर ये 65 बन रहा है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 65 अपॉन में 2, 65 अपॉन में 2, और ये 90, ये 65 हो जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। यदि ये थीटा डिग्री आ रहा है, अगर ये एंगल थीटा डिग्री है, तो यहाँ पर ये जो इस पर बनेगा, ये थीटा बाय 2 बनेगा, राइट, थीटा बाय 2 बनेगा। और थीटा बाय 2 बनेगा, ये दोनों रेडियस है, तो ये और ये बराबर होंगी। तो ये दोनों इसके सामने वाली ये बराबर, इसके सामने ये बराबर, और तो वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा बाय 2, 180 माइनस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस में थीटा बाय 2 हो जाएगा। इनको जोड़कर कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाय 2, 90 प्लस थीटा बाय 2, इसको लिख सकते हैं 180। तो ये थीटा ही आएगा भैया आंसर, 65 ही आंसर है। इसका प्रूफ मैं बताता हूँ आपको, इसका प्रूफ समझ के मैं आपको बताता हूँ। समझना क्या है, ये प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन प्रूफ बताने में थोड़ा समय लग रहा है। देखिए, प्रूफ ऐसा ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एओसी एक डायमीटर है, ठीक है, इसमें दो तीन थ्योरम लगेंगे, वो थ्योरम का यूज करना मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लाइन है जिसको हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये मान लेते हैं एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं थीटा डिग्री है। तो कोई भी ट्राइंगल में हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तो यदि ये थीटा डिग्री है, तो उसी से ये भी बनेगा, तो ये भी थीटा डिग्री होगा। लेकिन यदि यही सेंटर पर बन जाएगा ना, तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो उसी प्रकार से सर यदि ये यहाँ पर ये थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 थीटा। समझ में आ गई बात? यदि ये 2 थीटा है, तो सर ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 180 माइनस 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 180, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। तो उसकी मदद से हम इन दोनों को निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एक हो जाएगा, दूसरा भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। एक बात बताइए, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये भी आ गया अपना 90 कुछ, ठीक है। आपको पता है ये पूरा सम 180 डिग्री होता है। जब पूरे सम में 180 डिग्री का अपन कंसेप्ट लगाएंगे, तो लीनियर पेयर से जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये भी कहीं ना कहीं थीटा ही निकल कर आएगा। तो वहीं से इसका ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। बाकी इसका सॉल्यूशन हम, मैं सोच रहा हूँ आपको कंसेप्ट कंसेप्ट लेकर आ जाता हूँ चैप्टर वाइज, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्ष में जनसंख्या 2.5% और 3% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान कितनी है? सर पहले तो 12,000 थी, 2.5% की वृद्धि हुई। 2.5% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब हो जाएगा 1200, लेकिन 2.5% उसका 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 400 की वृद्धि हुई, तो ये हो जाएगा 12,400। फिर 3% की वृद्धि हुई, 3% इसका कितना होगा, 124 का 3 गुना, तो 36, 372, 372 जब बढ़ेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 12,772, 12,700। ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है, वृद्धि ही तो हो रही है ना 3% की। 2.5% सही है, 2.5% बिल्कुल सही है। टाइम देख रहा था मैं, 2.5% बिल्कुल सही है। इसमें 3% इसका निकालेंगे, तो 12 3 36, 4 3 12, 372, तो 12,772 ही तो आ रहा है भाई। चलिए फिर से देख लेते हैं, 2.5% बढ़ने का मतलब कितना हुआ सर? 2.5% बढ़ने का मतलब हुआ 12,000 है, 12,000 का 10% कितना होगा, 120 होगा यार। 12,000 का 10% होगा 1200, 1200, लेकिन 1200 को 300 ही होगा ना यार, ये तो 12,300 आ रहा है, 300 आ रहा है। और 123 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 369, 369, 369 ऐड करेंगे तो 12,659 आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, इजी क्वेश्चन थे। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 22। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो √3/4 a² मतलब 22 का स्क्वायर। तो काट दीजिए सर, 2 से ये 11, ये भी 11 बार में, तो 121 √3। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था। चलिए, तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरे 25 क्वेश्चन बता दिए।
आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये देखिए, ये सर्कल वाला आपको समझ में आया होगा। सर्कल का प्रूफ मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको नेक्स्ट क्लास में और मैं बता दूंगा डबल से। आप एक बार पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा सर उसका प्रूफ समझ में नहीं आया, वो प्रूफ भी मैं बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।